गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 15 एंड एक्सरसाइज 15.3। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या बोला है कि कुछ टेबल हमें डाटा, ऐसा डाटा हमको दिया हुआ है, ऐसा डाटा हमको दिया हुआ है, ये डाटा हमको दे रखा है और इस पे बेस्ड हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना, तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, तो ऊपर वाला ये हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस का मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाला जो है ये हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और ये कौन सी लाइन है, हमारी वर्टिकल लाइन है जो स्ट्रेट होती है। ठीक है, और इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो मैं यहाँ पर एक अपनी वर्टिकल लाइन खींच लेती हूँ। ठीक है, दिस इज माय वर्टिकल लाइन और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो ऊपर देखो 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअस है, तो 1 2 3 4 और 5, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, और ये 1 2 3 4 क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स, तो ये भी लिख देते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, ये ऐसे शो कर दिया। अब कह रहा है देखो ये क्या है, 5 का टेबल पढ़ रहा है, 5 का टेबल पढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैं भी 5 का टेबल ही पढ़ दूंगी ऑन द वाई एक्सिस। तो ये मैंने लिख दिया 5 10 15 20 एंड 25। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, कॉस्ट। ठीक है, क्या है ये, कॉस्ट है। क्लियर, ऐसे लिख दिया। अब ग्राफ के ऊपर जो है एक लिखा जाता है कि वाई एक्सिस में देखो मैंने 1 2 3 कंटिन्यूएशन नहीं लिया, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्केल लिखना पड़ेगा। और स्केल मेरा कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब क्या है, ये जो एक बॉक्स है ये क्या कहलाता है, 1 यूनिट। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹5, क्योंकि देखो अगले में 5 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, तो हर बार 5 ऐड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹5। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है, अब देखो पहला 1 एप्पल ₹5, 1 एप्पल ₹5, 2 एप्पल्स ₹10। ठीक है, 3 एप्पल्स ₹15, तो ये थर्ड पॉइंट। 4 एप्पल्स, 4 यहाँ पर, और वो किसके बराबर है, ₹20 के बराबर है, तो ये मैंने जोड़ दिया। और 5 जो है, 5 जो है वो ₹25 के बराबर है। 5 एप्पल्स जो 25 के लिए आएंगे, तो ये लाइन अगर आप इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। और इस टाइप के ग्राफ को क्या बोला जाता है, लीनियर ग्राफ। इस टाइप का जो ग्राफ बनता है उसको कहा जाता है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ मतलब जैसे जैसे मेरा एक्स पे कुछ बढ़ा है वैसे वैसे वाई पे भी जो चीज है वो मेरे पास बढ़ी है, तो दोनों ही प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं। अगर एक एप्पल बढ़ रहा है तो एक दाम भी ₹5 बढ़ रहा है, अगर 2 एप्पल हो रहे हैं तो दाम भी ₹10 हो रहा है, ऐसे करके। तो दोनों ही चीज बिल्कुल एक समान बराबर बढ़ी है, तो उस ग्राफ को क्या बोला जाता है, लीनियर ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे चलते हैं। ये टेबल विजिबल नहीं होगी तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हाँ चलो, तो अब बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, एक कार से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसका कुछ ग्राफ हमें यहाँ पे दे रखा है और ये हमें बनाना है। तो हम अपना ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। देखो अब मेरे साथ के साथ सब ड्रॉ करेंगे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन खींचा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। अब वर्टिकल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे ऊपर वाली चीज लिखी जाती है, कहाँ पर लिखी जाती है, ये एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे लिख दिया 6 AM, 7 AM, 8 AM, और ये हो गया मेरे पास 9 AM। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, मैंने क्या दिखाया है, ये टाइम दिखाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि देखो 40 80 120, अरे ये तो 40 का टेबल पड़ रहा है, तो ये हो गया 40 80 120, और ये हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 160। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले बोलो 6 AM 40, 6 AM पे कहाँ था, 40, 6 AM तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ये देखो ये डिस्टेंस है। ठीक है,
तो डिस्टेंस ट्रैवल किया था 6 AM तक 40 किलोमीटर, 7 AM तक 80 किलोमीटर और 8 AM तक 120 किलोमीटर और 9 AM तक 160 किलोमीटर। ठीक है, और अब इसी सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद ये मेरे पास किस टाइप का ग्राफ आया, लीनियर ग्राफ आया। कैसा ग्राफ आया, ये भी लीनियर ग्राफ आया। अब देखो मैंने इसमें यहाँ पर स्केल लिखना भूल गई मैं, तो मैं अब लिख देती हूँ। स्केल जो है वो देखो ये किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है और हर बार कितना बढ़ रहा है, 40 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। आप चाहे तो आप इस ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं, ये आपके पास जो नोटबुक है बिल्कुल वैसा है, पर मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा रही हूँ कि अगर आपको एग्जामिनेशन में आ गया और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको देखकर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8 AM। अब 7:30 to 8 AM में कितना डिस्टेंस किया। अब आप देखो, सिंपल देखो, 7 से लेकर के 80 के बीच में, 7 से लेकर के 80 के बीच में, सॉरी 7 AM to 8 AM उसने 40 किलोमीटर किया है। ठीक है, 7 AM to 8 AM उसने 40 किलोमीटर किया है, तो 7:30 to 8 AM कितना करेगा भाई, 20 करेगा, तो 20 किलोमीटर करेगा। कितना करेगा, 20 किलोमीटर करेगा। What was the time when the car has covered 100 किलोमीटर since from the starting। आप कह रहे हैं कि तब क्या समय होगा जब कार ने 100 किया होगा। ठीक है, तो 100 देखो कहाँ पर आएगा, 80 से और 120 के बीच में आएगा, है ना। तो यहाँ का ही बिल्कुल हाफ में आपका हाफ जो होगा वो 100 होगा। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को खींचा, अब इस पॉइंट को पकड़ते हुए मैंने यहाँ पर भी खींचा, यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या आ गया, बिल्कुल बीचों बीच आ गया। तो मतलब कितना टाइम हो रहा होगा तब मेरे पास, 7:30। ठीक है, 7 बज चुके हैं और 8 बजे नहीं है, तो उसके बीच का कौन सा टाइम होता है, 7:30 होता है। तो 7:30 पर वो उसने बिल्कुल 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा सिंस फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो आप देखिए दोनों ही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, 20 किलोमीटर एंड 7:30 किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है जिसमें आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट फॉर द ईयर्स। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करेंगे ग्राफ में। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि कैसा ग्राफ आया है। ठीक है, डन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ, और ड्रॉ करना है और बताना है कि ये ग्राफ लीनियर है कि नहीं है। तो देखो ये ग्राफ यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है और ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये किस टाइप का ग्राफ हो जाता है मेरे पास, लीनियर ग्राफ हो जाता है। ठीक है, और अगर इस ग्राफ में कोई भी ऐसा ऐसा हो जाए, या ये ग्राफ ऐसा हो जाए, या ये ग्राफ कहीं आगे जाके ऐसे हो जाए, तो ये ग्राफ क्या हो जाता है, ये लीनियर ग्राफ नहीं होते, इनका क्या हुआ है, ये नॉन लीनियर ग्राफ होते हैं। पर अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे बढ़ता है वैसे वैसे वाई एक्सिस पे बढ़ेगा, तो उस ग्राफ को क्या बोला जाता है, लीनियर ग्राफ बोला जाता है। तो ये जो है ये एक लीनियर ग्राफ है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाला भी ड्रॉ कर रखा है, और ये देखो ये यहाँ से थोड़ा कर्व हो गया है। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला ये देखो, ये यहाँ से अगर स्ट्रेट ऐसे जाता तो ये स्ट्रेट तो लीनियर होता, पर ये लीनियर ना होकर यहाँ चला गया है, तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, नॉन लीनियर ग्राफ। ठीक है, और ग्राफ तो ड्रॉ करना अब आप लोगों को आ ही गया है ना। तो ग्राफ आप ड्रॉ करके बता सकते हैं कि कोई भी ग्राफ लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, तो बाय दिस योर दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू बच्चों।